कि निश्चित रूप से जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने देखी थी कि गांव मजबूत हो, पंचायत मजबूत हो, लोग जागृत हो, संविधान प्रदत्त अधिकार हैं जो लोगों को संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, वो वहाँ तक जगह पर जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं उन तक पहुँच रही है या नहीं, इसको लेकर के उनको जागृत करना है। एक दिशा देगा पूरे राज्य को, ग्राम को पूर्णतः इंडिपेंडेंट और उसको बनाया जा सकता है। त्रिस्तरीय सरकार का जो उन्होंने परिकल्पना किया महात्मा गांधी जी ने कि एक केंद्र की सरकार होगी, एक राज्य की सरकार होगी और एक ग्राम की सरकार होगी। ग्राम की सरकार कैसे और मजबूत हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भागीदारी हो, इसके बारे में लोगों को जन जागरण करने के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ये प्रेरित किया। रामगढ़ क्षेत्र में पहल किया है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तहत, ये पहल अभी रामगढ़ का हुआ है। ये एक उदाहरण स्थापित करेगा पूरे राज्य के लिए और पूरे देश के लिए कि किस तरह से हम लोग काम करके और लोगों के बीच में जन जागरण बना सकते हैं, ताकि ग्राम जो अधिकार है, ग्राम का जो पंचायत का अधिकार है लोगों तक मिले और लोगों का उससे सुदृढ़ीकरण हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से वो सेंट्रलाइजेशन के विरोध में रहा है और सत्ता का विकेंद्रीकरण का हमेशा बात करता रहा। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे हो और लोगों तक पावर कैसे अपना लोग एक्सरसाइज करें, इसके बारे में बात करती है पार्टी। क्या स्थानीय जो पूर्व विधायक थी, शायद फोटो नहीं है बैनर में, संगठन में किसी का भी फोटो का रहता नहीं है चलन। स्वराज यात्रा का क्यों जरूरत पड़ गया? लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। लोकसभा और ग्राम विधानसभा में बातें होती हैं, लेकिन ग्राम सभा में बातें नहीं होती हैं। ग्राम सभा में सबका चुनाव होता है, मुखिया बनते हैं, पार्षद बनते हैं, प्रमुख बनते हैं, सब बनते हैं, लेकिन जो ग्राम को मिलना चाहिए अधिकार वो अभी तक पूरे रूप से नहीं मिला है कि कांग्रेस शुरू से कृत संकल्प रही है। ग्राम स्वराज यात्रा रामगढ़ से आज शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे साथ आज गौ रक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं राजीव रंजन जी, जो रांची से चल करके रामगढ़ आए हैं और आज शुभारंभ है। क्या कहेंगे, यात्रा शुरुआत हो रहा है? लेकिन निश्चित रूप से जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने देखी थी, उस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को एक प्रकार से जन जागृत करने का कार्यक्रम हम कह सकते हैं। ग्राम स्वराज की परिकल्पना जो महात्मा गांधी जी ने देखी थी कि गांव मजबूत हो, पंचायत मजबूत हो, लोग जागृत हो, उस परिकल्पना को आधार मान करके पंचायती राज संगठन के द्वारा रामगढ़ की धरती पर आज जो यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, सबसे पहले तो हम इस यात्रा की परिकल्पना करने के लिए शांतनु मिश्रा जी को बधाई देते हैं। और जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, जो लोगों को संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, वो वहाँ तक जगह पर जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं उन तक पहुँच रही है या नहीं, इसको लेकर के उनको जागृत करना है। क्योंकि समावेशी विकास की चर्चा तो सब लोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर समावेशी विकास संभव हो पा रहा है या नहीं, कांग्रेस की सोच है। और जो परिकल्पना राजीव गांधी जी के जमाने में फलीभूत हुई थी, संशोधन हो या 74वां संशोधन हो, उसके तहत जो ग्राम पंचायतों को जो अधिकार मिले थे वो वहां तक पहुंचा है या नहीं, उसको लेकर के जन जागृति कैसे? यात्रा से कितना लाभ होगा कांग्रेस को? देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार की यात्रा कांग्रेस अपने नेता के विचारधारा से चलती है। आज उसी नेता का जन्म दिवस भी है और उसी पावन दिन में आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। राहुल गांधी जी की हम चर्चा कर लें, जो जनता की बात करते हैं, जन की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते हैं। और 10,500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक और पश्चिम से लेकर के पूर्व से लेकर के पश्चिम तक। तो आप समझ सकते हैं कि जो जनता तक आप पहुंचेगा तभी उनकी बातों को, उनकी समस्याओं तक आप पहुंच पाइएगा और फिर उसको सब किस प्रकार से समाधान करें, उस दिशा में किया गया एक प्रयास ये मान सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर ऐसा प्रयास होगा तो उसका लाभ होगा, जनता को भी होगा, क्षेत्र को भी होगा और निश्चित रूप से जो लोग कर रहे हैं उनको भी होगा, दल को भी होगा।
लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने न्याय यात्रा भी निकाले हुए थे, तो लोकसभा में कुछ बदलाव देखने को मिला। क्या लगता है झारखंड में जिस तरह से आप लोग यात्रा निकाले, वो भी विधानसभा, जो झारखंड का विधानसभा है, वो चुनाव है आगामी कुछ 4-5 महीनों में, क्या वो उसमें भी कुछ अंतर दिखेगा? देखिए, चुनौतियां बड़ी हैं। जनता ने पिछली बार हमको मैंडेट दिया था पूरे 5 वर्षों तक, लेकिन जिस प्रकार से जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके मैंडेट के खिलाफ जा करके सरकार को परेशान करने की जो नीति बन गई थी, उस दिशा में झारखंड की जनता ने अपना मैंडेट सभा में भी दिया और उनको जमीन पर पहुंचाने का काम किया। जो लोग हवा में थे कि 100 पार, आज उनको तड़ी पार करने की बात हो गई। और वास्तविकता के धरातल से अगर आप मुंह चुराइएगा, जनता की समस्याओं से आप मुंह चुराइएगा, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आप बदलने का काम कीजिएगा, जनता के मूल मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं कीजिएगा, तो उसका अंजाम यही होगा। और फिर उसको ढकने तोपने के लिए आप जिस प्रकार से आप देखें कि किस प्रकार से समीक्षा बैठक में जूतम प्रचार हो रही है। जो यात्रा है ग्रामीण क्षेत्र में है, अगर हम जो केंद्र के 10 सालों की बात करें तो किसानों ने भी कई बार विरोध किया, तो क्या लगता है केंद्र क्या ग्रामीण क्षेत्र में उस पर जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है? अभी तक तो वैसा कोई प्रयास दिखाई नहीं देता है। आप देखें कि जो एमएसपी के 2 गुना करने की बात थी, किसानों को अधिकार देने की बात थी, तो एम्पावरमेंट के जगह टोकनिज्म का सहारा लेकर के स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश करने वाले स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनके सिफारिशों को आपने मानने का काम नहीं किया। और जब आपको ये मौका मिला तो आप किसान विरोधी 3 काले कानून लेकर के आए। वो तो किसानों का आंदोलन था कि इनको रोल बैक करना पड़ा। तो इनकी मंशा सही नहीं है, नियति और सोच में खोट है। ग्रामीण क्षेत्र में आज 21 दिनों तक का प्रोग्राम है आप लोग का, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, युवा है, किसान है, कैसे चेंज आएगा, कैसे जोड़िएगा? स्वाभाविक है कि यात्रा जब चलेगी, जहाँ जहाँ भी जाएगी, इन बातों से वहाँ के चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो या स्थानीय नागरिक हो, उनसे चर्चा होगी। उनके पास बैठ करके, उनके दरवाजे पर बैठ करके, उनके अखड़ा में बैठ करके, उनके मैदान में बैठ करके, उनके जो पंचायत के निर्णय लिए जाते हैं वहाँ बैठ करके, तो स्वाभाविक है कि जब लोग वहाँ तक पहुँचेंगे तो एक बेहतर संवाद स्थापित होगा और संवाद हर समस्या का निदान है। कितना साकार होगा इस यात्रा का, कितना होगा? बहुत साकार होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से ये यात्रा संपन्न होगी और उसका लाभ भी जनता को मिलेगा। हमारे साथ गौ रक्षा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन जी, आगे हम जयशंकर पाठक से भी, जो न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज से शुभारंभ हो रहा है 21 दिनों का यात्रा, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा पहल है और ये एक दिशा देगा पूरे राज्य को कि यहाँ से कैसे हम लोग, जो हमारा मेन सिद्धांत है कांग्रेस पार्टी का, महात्मा गांधी जी का, जिसके ऊपर राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम उठाया कि कैसे हम लोग ग्राम को पूर्णतः इंडिपेंडेंट और उसको बनाया जा सकता है। त्रिस्तरीय सरकार का जो उन्होंने परिकल्पना किया महात्मा गांधी जी ने कि एक केंद्र की सरकार होगी, एक राज्य की सरकार होगी और एक ग्राम की सरकार होगी। तो ग्राम की सरकार कैसे और मजबूत हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भागीदारी हो, इसके बारे में लोगों को जन जागरण करने के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ये प्रेरित था। जो 21 दिनों का ये कार्यक्रम आप लोगों का से शुभारंभ हो रहा है, कई शीर्ष नेता भी आपके पार्टी के आ रहे हैं, कितना साकार होगा? क्या जो क्षेत्र में, सिर्फ ये रामगढ़ क्षेत्र में या पूरे झारखंड में आप लोग चलाएंगे? ये जो है ना, अभी रामगढ़ क्षेत्र में पहल किया है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तहत, ये पहल अभी रामगढ़ का हुआ है। ये एक उदाहरण स्थापित करेगा पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, कि किस तरह से हम लोग काम करके और लोगों के बीच में जन जागरण बना सकते हैं, ताकि ग्राम जो अधिकार है, ग्राम का जो पंचायत का अधिकार है, लोगों तक मिले और लोगों का उससे सुदृढ़ीकरण हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से वो जो सेंट्रलाइजेशन के विरोध में रहा है और सत्ता का विकेंद्रीकरण का हमेशा बात करता रहा। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे हो और लोगों तक पावर कैसे अपना लोग एक्सरसाइज करें, इसके बारे में बात करती है पार्टी। केंद्र ने कई सारे बातें की हुई थी पिछले 10 सालों की, अगर बात करें चाहे वो एमएसपी हो या दुगुना कर्ज माफ़ी का हो, या आप लोग को भी कई बार मुद्दा रहा है कि कर्ज माफ़ी का होगा, तो क्या झारखंड में कुछ महीनों में लोग विधानसभा चुनाव भी है, तो इसे किस तरह से यात्रा को किस तरह से देखते
चाहते हैं? नहीं, ये यात्रा तो एक अलग पहलू में है और ज़रूर इसका लाभ, अगर आप जनता के मुद्दों के साथ जुड़ते हैं तो उसका लाभ आपको चुनाव में पड़ता है। कांग्रेस पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब जन मुद्दे के साथ जुड़ता है, अपने नीति और सिद्धांत के साथ जुड़ता है, तो उसके साथ उसका समर्थन भी बढ़ता है। जहाँ तक बात रहा एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का या बाकी अन्य चीज़ों का जो कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने घोषणा पत्र में दिया था, अभी सरकार तो हमारा केंद्र में नहीं बना है, लेकिन हम लोग का लड़ाई सतत जारी रहेगा। जब ये बनेगा तो ये सभी चीज़ों को, किसान का मुद्दे हो, युवाओं के मुद्दे हों, महिलाओं के मुद्दे हों, या जो जिस तरह से यहाँ पे वो आर्मी में भर्ती का है, इन तमाम बातों पे कांग्रेस पार्टी अपने नीति सिद्धांत पे लगा रहे। क्या कहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे आज जो शुरुआत है? देखिए, आज ये जो ग्राम स्वराज यात्रा का शुरुआत है, ग्राम स्वराज यात्रा का शुरुआत यहाँ पे रामगढ़ के ऐतिहासिक धरती है और यहाँ से जो भी चीज़ का शुरुआत होता है एक आंदोलन का स्वरूप लेता है। तो रामगढ़ से ये शुरुआत हो रहा है। मेरा बहुत बहुत शुभकामना है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से शांतनु मिश्रा ने यहाँ पे इसका शुरुआत किया है, इसका बहुत बहुत साधुवाद है। कांग्रेस की नीति और सिद्धांत जन जन तक पहुँचे, लोगों में विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, लोग अपने अधिकार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सजग हों और अपने अधिकार के लिए लड़ें। इन तमाम बातों के लिए ये यात्रा बहुत मील का पत्थर साबित होगा और ये एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा रामगढ़, झारखंड और पूरे देश के लिए। चीज़ पूछना चाहेंगे कि लोगों में कुछ अभी सुनने में आया कि स्थानीय जो पूर्व विधायक थी, शायद फोटो नहीं है बैनर में, तो लोगों को कुछ चर्चाएं थी, कुछ वैसा? देखिए, ऐसे तो राजीव गांधी संगठन में किसी का भी फोटो का रहता नहीं है चलन, लेकिन यहाँ पे अब वो पंचायती राज संगठन के तत्वाधान में इसका प्रोग्राम हो रहा है। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कि कोई मसला भी नहीं है, सब बहुत तमाम लोगों का भी नहीं रहे, तो उसमें कुछ लोग चर्चा करे थे, इसलिए मैं पूछ लिया। नहीं, इसका कोई मायने नहीं है। ये हमारे साथ थे हिंदू न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक सर, कि ये कैसे ग्राम स्वराज यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में बात की। स्वराज यात्रा का क्यों जरूरत पड़ गया? स्वराज यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी है, जो कांग्रेस आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, जो भी सब लोग थे, जब स्वराज का गठन हुआ तब उसमें था कि हम लोग पंचायत को ही अधिकार देंगे। 3 सभाएं बनी, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। लोकसभा और विधानसभा में बातें होती हैं, लेकिन ग्राम सभा में बातें नहीं होती हैं। ग्राम सभा में सबका चुनाव होता है, मुखिया बनते हैं, पार्षद बनते हैं, प्रमुख बनते हैं, सब बनते हैं, लेकिन जो ग्राम को मिलना चाहिए अधिकार, वो अभी तक पूरे रूप से नहीं मिला है। इसको लेकर के कांग्रेस शुरू से कृत संकल्प रही है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी जी जब आए तो वो चाहते थे कि हम ग्राम स्वराज को अधिकार दें और उस पर हम काम करें। उसी पर वो बात कर रहे थे, उसी बीच में उनका इंतकाल हो गया। आने वाली सरकार उनके याद में ग्राम स्वराज की बात की और उसको पूरा अधिकार दिलाने के लिए पंचायती राज का गठन हुआ। जब पंचायती राज का गठन हुआ तब मुखिया का चुनाव हुआ, सब काम हुआ और काम चलने लगा। इसी बीच में जो अधिकार मुखिया को मिलना चाहिए था, प्रमुख को मिलना चाहिए था, आज तक नहीं मिला। बड़ी सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, राज्य में सरकारें रही, लेकिन इसको मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। लेकिन अब राहुल गांधी जी और जो भी कांग्रेस के आला नेता है चाहते हैं कि इसको ग्राम सभा को मूर्त रूप दिया जाए और इसको पूरा अधिकार मिले, इसको लेकर के काम किया जाने लगा। ये रामगढ़ की ऐतिहासिक धरती है, यहाँ से अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बनी। इसी रामगढ़ की धरती पर जहाँ आप सुभाष चौक में
खड़े हैं। इस सुभाष चौक में सुभाष जी की भी सभा हुई, इससे थोड़ा से पीछे झंडा चौक है जहां गांधी जी की सभा हुई, और इस तरह से सब काम करने के बाद ये यहाँ पर देश में एक बिगुल फूका गया, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की बात की रणनीति बनाई गई। आज इसी धरती से फिर से इस जो स्वराज यात्रा का आगमन होने जा रहा है, जिसको प्रदेश अध्यक्ष और कई नेता प्रदेश के सब इनको आज हरी झंडी देंगे, जिसमें आज के दिन में गांधी पंचायती राज के उपाध्यक्ष शांतनु मिश्रा इसका लीड करेंगे और इसको लेकर के अपने रामगढ़ विधानसभा के गांव का भ्रमण करेंगे और यहाँ से शहीद स्थल जाएंगे घाटी में, यहाँ पर माल्यार्पण होगा, वहाँ से आज का ये आरंभ हो जाएगा और आरंभ के बाद ये तमाम इस यात्रा को शुरू किया जाएगा और ये करते हुए गांव-गांव का भ्रमण करते हुए 21-22 दिन का ये दौरा होगा। इस दौरे के बाद फिर रामगढ़ में एक बड़ी सभा होगी जिसमें बड़े नेता लोग आएंगे और इसी पंचायती राज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जो है ये इसका मूर्त रूप बनने के लिए तैयार हुई है और आज यहाँ इस स्वराज यात्रा निकाला जाएगा। 21 दिन का जो आप लोग का यात्रा है, जैसे कि लोकसभा में बात उठती है, विधानसभा में बात उठती है, लेकिन ग्राम सभा में बातें नहीं उठती हैं। तो जो यात्रा है, अगर हम रामगढ़ की ही बात करते हैं तो रामगढ़ में यात्रा के बाद जो ग्राम के जो अध्यक्ष मतलब कि जो सर्वे सर्वा है, चाहे मुखिया हो या पार्षद हो या जो भी हैं, क्या उन लोगों को भी वो हक मिलना चाहिए था या आप लोग जो यात्रा कर रहे हैं उसे मिलेगा? आप लोग मुद्दा इसी सब चीज़ को देखते हुए गांव-गांव में जाया जा रहा है। मुखिया को, पार्षद को, प्रमुख को, गांव की जनता को जो ग्राम सभा में रहते हैं उनको हम अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जागरूक करने के लिए जा रहे हैं। अपने अधिकार के लिए आप लड़िए और अपने अधिकार की आवाज़ को बुलंद कीजिए, एक मंच पर आइए, अपने जो आपके अधिकार है, मुखिया का अधिकार है, ग्राम सभा का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको एकजुट करने के लिए, जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए ही गांव जा रहे हैं और सब जगह रात में चौपाल लगेगा, हर जगह हर गांव में रात आदमी रुकेगा और गांव वालों की जो समस्या उसको सुनने के बाद हम सब आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार। खबर स्तंभ।